आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में रक्त संबंध पढ़ा यानी ब्लड रिलेशन को पढ़ा। ब्लड रिलेशन को हम लोगों ने काफी डायनेमिक तरीके से पढ़ा यानी वो पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और आज हम लोग जो है रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि रेलवे जो है रक्त संबंध से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, उनकी भाषा क्या होती है, शैली क्या होती है, जिससे हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, क्वेश्चन का पैटर्न पता हो सके। तो आइए बिना किसी अन्य भूमिका के सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी का बेटा है, बी की बहन सी का बेटा डी है और बेटी ई है। यदि एफ डी का मामा है तो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। क्या एफ के कितने नेफ्यू हैं यानी भतीजे हैं, ए का डी से क्या संबंध है क्वेश्चन पूछ रहा है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है ई का एफ से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमने जो है आपको डायग्राम सिस्टम बताया था, हम उसी से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ए बी का बेटा है, ये जो है बी का बेटा है, ये हो गया बी, ठीक। और क्या कह रहा है, ए बेटा है, तो एक जनरेशन नीचे, क्योंकि ए बेटा है इसलिए प्लस का सिंबल, ठीक। अब ये कह रहे हैं बी की बहन सी, बी की बहन सी, बात आई समझ में। बहन है चूंकि सी इसलिए लेडीज है यानी माइनस का सिंबल लगा दिया, का बेटा डी है यानी इसका जो बेटा है क्या है, डी है। समझ में आई बात। आगे ये कह रहा है और बेटी क्या है, ई है। तो जब बेटा डी है तो बहन हो गई इसकी क्या, ई हो गई, ये लग गया निगेटिव का सिंबल, ठीक है, क्योंकि लड़की है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एफ डी का मामा है, एफ जो है डी का मामा है, तो जाहिर सी बात है जब डी का मामा है यानी सी का भाई है, क्योंकि सी का लड़का डी है, ये हो गया एफ डी का मामा हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ के कितने नेफ्यू हैं। आप देख रहे हैं ये तीनों आपस में भाई बहन है, ध्यान से देखिए, तीनों आपस में भाई बहन है। और ये जो तीनों हैं, जो तीनों हैं इन्हीं दोनों के लड़के हैं। तो एफ के कितने नेफ्यू हैं, एक दो तीन, तो कितने हो गए नेफ्यू, तीन। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगला पूछ रहे हैं ए का डी से क्या संबंध है। ये हो गया ए और ये हो गया डी, क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है आपस में क्या है, भाई है। लेकिन जब भाई है, लेकिन किस प्रकार के भाई है, रिश्ते में ही तो भाई है, तो सीधी सी बात है रिश्ते में भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ई का एफ से क्या संबंध है। ई क्या है, पहली बात की लड़की है, एफ क्या है, इसका मामा है, तो एफ से क्या संबंध हो गया, ई का, जाहिर सी बात है ये भांजी होगी। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन लग गया पहला। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी चाची है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह महिला से किस प्रकार से संबंधित है। दो लोगों के बीच की बात हो रही है, पहला कौन है, व्यक्ति, और दूसरा कौन है, महिला। यही दो लोग हैं। तो व्यक्ति महिला से कह रहा है कि तुम्हारी मां के पति यानी तुम्हारी मां एक जनरेशन ऊपर, माइनस, ठीक, तुम्हारी मां के पति, ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये हो गया पति, पति जी प्लस होंगे क्योंकि पुरुष है। और जब पति पत्नी का यहाँ रिश्ता हो तो क्या सिंबल लगाते हैं, दोनों तरफ से एरो लगा देते हैं, ठीक हो गया। पति की बहन, पति जी की बहन,
क्या है, चाची है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, तो पूछ ये रहा है कि वह महिला से किस प्रकार से संबंधित है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को ऑप्शन देना भूल गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं दे रहा हूं। ऑप्शन हो जाएगा आपका मां, बी पोती, सी बेटी और डी क्या हो गया, बहन। तो बताइए क्या होगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोग एक ही जनरेशन में हैं, तो जब एक ही जनरेशन में होंगे तो जाहिर सी बात है बहन होगी, काम खत्म, बहन। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x y के बेटे का भाई है, क्या कह रहा है कि x जो है y के बेटे का भाई है, तो x y से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ये है पोता, बी ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन है भाई और डी ऑप्शन है चचेरा भाई। आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो x है y, यहां से y के बेटा, एक जनरेशन नीचे के बेटा का भाई है, तो मान लेते हैं y का कोई बेटा क्या हो गया, हो गया c, सपोज दैट, और c का बेटा मान लेते हैं d, तो इसी का तो भाई है ये। तो पूछ रहा है कि जो x है, x का y के साथ क्या संबंध है, x का y के साथ क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है जब इसका भाई है तो ये क्या हुआ, पिता हुआ, समझ रहे हैं। जब पिता हुआ और इनके पिताजी ये हैं, तो x और y के बीच में क्या संबंध है, x जो है y का क्या होगा, पोता होगा। यानी y जो है x के दादा है और x जो है y का पोता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। डायग्राम से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, तो हमेशा डायग्राम मेथड को ही फॉलो करिए। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि f जो है a का भाई है और c a की बेटी है, k f की बहन है तथा g c का भाई है, तो g का चाचा कौन है, ये पूछ रहा है। देखने में क्वेश्चन काफी सिंपल है लेकिन पेचीदा है। तो आइए हम लोग इसको डायग्राम मेथड से देखते हैं। कह रहा है f जो है a का भाई है, ये हो गया f, किसका भाई है, a का। a का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन f का जेंडर क्लियर हो रहा है। क्या है, भाई है, तो जाहिर सी बात है ये जेंट्स होगा, तो प्लस का सिंबल। आगे कह रही c जो है a की बेटी है, c बेटी है इसलिए माइनस, क्योंकि एक जनरेशन नीचे आएंगे। हो गया। k जो है f की बहन है, k क्या है, f की बहन है, f की बहन कौन है, k, क्योंकि बहन है इसलिए निगेटिव, ठीक है। तथा g जो है c की, g c का भाई है, यहां हो गया g, किसका भाई है, c का। तो पूछ रहा है कि g का चाचा कौन है। देख रहे हैं पूरा डायग्राम बन चुका है, अब बस हमको ये देखना है कि g का चाचा कौन है। क्योंकि k निगेटिव में महिला है, चाचा हो नहीं सकते, ठीक है। a का जो है जेंडर पता नहीं चल पा रहा है कि महिला है कि पुरुष है, तो संभावना बन भी रही है और संभावना बन भी नहीं रही है, 50-50 का यहां मैटर है। पूरा मैटर किसका है, इसका है। अरे बात समझ में, यानी ये का जो सॉरी जो जी का जो चाचा है एफ है, और चाचा ये कब होगा, एक बात और सोचने की बात है, ये जब चाचा कब बनेगा, जब ये
एफ जो एफ का भाई यानी एफ का भाई तो ए है, ये है, ए का भाई एफ तो है ये है, लेकिन जब एफ का भाई ए भी रहे तब, तो यानी जाहिर सी बात है ये भी प्लस ही होगा, यानी पुरुष ही होगा, जेंडर पता चल जा रहा है, सॉरी। तो चाचा कौन है? एफ है। बस ट्रिक मारना है, चल देना है, क्योंकि जब तक ए पुरुष नहीं होगा, मतलब भाई का लड़का नहीं होगा, तब तक चाचा कहेगा नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन एफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यह है कि एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। आगे ये कह रहा है जेड एक्स का पिता है, लेकिन वाई जो है जेड का बेटा नहीं है। तो पूछ रहे हैं वाई और जेड के बीच क्या संबंध होगा। देखिए, आइए समझते हैं। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे घुमाया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स और वाई क्या है? दोनों जेड के बच्चे हैं। ऊपर गए जेड यानी एक जनरेशन ऊपर। तो जैसे ही ये आपस में भाई बहन होंगे, लेकिन यहां तक इस लाइन तक अभी क्या है, जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो बस इतना ही बना दिया गया। आगे ये कह रहा है कि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है एक्स का पिता है, लेकिन वाई जो है जेड का बेटा नहीं है। तो वाई और जेड के बीच संबंध क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जब ये वाई जो है जेड का बेटा नहीं है, तो ये क्या हो सकती है? बेटी हो सकती है। और ये क्या होगा? बेटा हो जाएगा। तो नहीं, कंफर्म नहीं हो रहा फिर भी। तो पूछ रहा है कि वाई और जेड के बीच क्या संबंध है। तो क्या संबंध होगा? बाप बेटी का ही तो संबंध है। तो बेटी और पिता, ऑप्शन बी सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्री और श्रीमती के दो बच्चे आशा और शशि हैं। शशि की शादी राधा से हुई है, जो श्रीमती महाजन की बेटी है। श्री महाजन रीता से शादी करते हैं। सोनू और राकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। ये क्वेश्चन है, ये लिंक दिया आपको। इससे 4 क्वेश्चन इसने पूछा है। क्या क्या पूछा देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोनू महाजन का कुल नाम क्या है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, जिसके लिए ऑप्शन है भाई, चाचा, नाना, भतीजा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुधा का आशा से क्या संबंध है। ऑप्शन है बहन, भतीजी, चाचा, चाची या मामी और बेटी। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है सुरेश का श्री महाजन से क्या संबंध है, यानी सोनू और महाजन के बीच में क्या संबंध है। साली का, पोता या नाती का, बेटा का, या इनमें से किसी का नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने मेथड से। क्वेश्चन ये कह रहा है श्री और श्रीमती के दो बच्चे हैं। कौन कौन? आशा और शशि। मान लेते हैं ये श्री हो गए। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग सुनते जाइए, समझते जाइए। ये हो गए श्री और ये हो गई श्रीमती। श्रीमती, ठीक। ये क्या है? इनके दोनों दो बच्चे हैं। कौन कौन? आशा और शशि। तो जाहिर है श्री और श्रीमती के दोनों बच्चे हैं। ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये भी माइनस प्लस, ठीक। आगे ये कह रहा है कि शशि की शादी राधा से हुई है। जो शशि है इसकी शादी किससे हुई है? राधा से हुई है। तो राधा किसी की जनरेशन में आएगी, यानी आगे बढ़ेगा राधा, ठीक। राधा क्या होगी? फीमेल होगी, यानी माइनस का सिंबल। जो श्रीमती महाजन की बेटी है, ये किसकी बेटी है? श्रीमती महाजन, यानी ये जो इसकी मां है कौन है? श्रीमती महाजन,
ठीक, की बेटी है। बन गया इतना। आगे ये कह रहा है कि श्री महाजन रीता से शादी करते हैं। यहां पे हो गए श्री महाजन, किससे शादी करते हैं? रीता से। तो रीता यानी इन्हीं से शादी करते हैं ये। नहीं, चलिए आगे थोड़ा और समझाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। सोनू और राखी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। तो जो श्री महाजन है किससे क्या शादी करते हैं? रीता से शादी करते हैं। और रीता कौन है? श्रीमती महाजन। यहां पे हम रीता लिख दे रहे हैं। ये हो गए प्लस और ये हो गए आपस में पति पत्नी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है श्रीमती महाजन और श्री महाजन की बेटी कौन है? राधा है। आगे ये कह रहे हैं कि सोनू और राखी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। कौन कौन? राखी, सोनू और राखी किसके बच्चे हैं? रीता और सुरेश। तो रीता श्रीमती महाजन है, तो सुरेश कौन होगा? श्री महाजन होंगे, यानी ये हो गए सुरेश। और इनके बच्चे कौन कौन हैं? राखी और सोनू। प्लस प्लस। तो एक चीज और देख रहे होंगे, जब ये दोनों आपस में भाई है तो इनकी बहन कौन होगी? राधा होगी। ठीक, एक ही जनरेशन में चल रहा है, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया। और आगे ये कह रहा है कि उमा और सुधा, उमा और सुधा जो है, ठीक है, ये शशि और राधा आपस में शादी करते हैं। इनका सिंबल देना भूल गया था, ये सिंबल मैंने दे दिया। आगे ये कह रहा है उमा और सुधा जो है शशि और राधा की बेटियां हैं। उमा और कौन? सुधा, यानी बहन है आपस में। राधा की बेटियां, शशि और राधा की बेटियां कौन कौन है? उमा और सुधा। तो आगे पूछ रहे हैं सोनू महाजन का पूर्ण नाम क्या है? ये सोनू महाजन है, इनका पूर्ण नाम क्या है? क्योंकि जो कुल नेम चलता है दादा और पिता के नाम से ही चलता है। तो सोनू किसके बच्चे हैं? श्री महाजन और श्रीमती महाजन के बच्चे हैं। तो इनका कुल नाम क्या होगा? महाजन। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? समझ रहे हैं? तो ये हो गई सुधा। ठीक, और सुधा का माँ कौन है? राधा। ध्यान से देखिए, ये हो गई सुधा और सुधा के माँ का नाम है राधा। और राधा किसकी लड़की है? श्रीमती महाजन और श्री महाजन की। तो सुधा के साथ और महाजन के साथ क्या संबंध हो गया? नाना का। समझ में आई? तो क्या संबंध हो गया? नाना का। क्वेश्चन समझते रहिएगा, काफी बेहतर क्वेश्चन। एक बार मैं और समझाऊंगा आपको। कह रहा सुधा का आशा से क्या संबंध है? ये हो गई सुधा, ये हो गई आशा। ठीक है, इसके पिताजी हैं शशि और शशि जी के बहन कौन है? आशा। तो यानी जाहिर सी बात है सुधा की क्या लगेगी? आशा बुआ। तो आशा जो है सुधा, जो सुधा है आशा की क्या लगेगी? सीधी सी बात है भतीजी। सुधा आशा की भतीजी तो लगेगी। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है सोनू महाजन का श्री महाजन से क्या संबंध है? ये जो सोनू महाजन है, श्री महाजन यानी सुरेश जी से सोनू का क्या संबंध है? तो जो सोनू है श्री महाजन के क्या है? बेटे हैं। हो गया। डायग्राम विधि से जो क्वेश्चन होते हैं, कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, बस आप डायग्राम बनाते चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि आराम से एक एक जनरेशन का गैप भी आप डायग्राम की विधि से दिखा दिए। पति पत्नी का भी रिश्ता हो गया, सिंबल के हिसाब से आपने भाई बहन को भी चूज कर दिया। सिंबल के हिसाब से आपने क्या किया कि कौन लेडीज है कौन पुरुष है वो भी दिखा दिया आपने। तो जो डायग्राम विधि से रक्त संबंध के जो क्वेश्चन होते हैं काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर जिसको डायग्राम विधि नहीं आता है वो हमारे रक्त संबंध की पिछले वीडियो पे जाए, उसको जाके देखे। वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं आप लोग को और समझा देने समझना उचित समझता हूं। तो आइए एक बार और इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्री और श्रीमती के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। श्री और श्रीमती के 2 बच्चे आशा और शशि। ठीक,
आशा और शशि है, ठीक। और ये कह रहा है शशि जो है राधा से, शशि की शादी राधा से हुई है, शशि की शादी जो राधा से हुई है। पति पत्नी का सिंबल जो है दोनों तरफ जब एरो लगा देते हैं तो पति पत्नी का सिंबल यही है जो मैं यूज करता हूं, ठीक हो गया। शशि की पत्नी राधा है जो श्रीमती महाजन की बेटी है, जो श्रीमती महाजन की बेटी है। आगे ये कह रहा है कि श्री महाजन रीता से शादी करते हैं। श्री महाजन किसे शादी करते हैं? रीता, यानी श्रीमती महाजन जो है वही उनका जो असली नाम है क्या है? रीता है। आगे ये कह रहा है कि सोनू और राखी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। तो जब श्री महाजन जो है, श्रीमती महाजन जो है रीता है, और रीता और सुरेश के बच्चे कौन कौन है? राखी और सोनू है। तो जाहिर सी बात है जो श्री महाजन है उनका क्या नाम होगा? सुरेश होगा। तो यानी रीता और सुरेश आपस में पति पत्नी हो गए और इनके बच्चे राखी और सोनू हो गए और राधा हो गए, 3 बच्चे हो गए श्रीमती महाजन और सुरेश के। तो आगे ये कह रहा है कि उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। उमा और सुधा जो है शशि और राधा की बेटियां हैं। क्वेश्चन के जो आपको जो हिंट दिया था उस हिसाब से डायग्राम पूरा बन के कंप्लीट हो गया। अब बस क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, उस पर हम लोग डायरेक्ट टिक मारते जाएंगे। एक बार डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। कह रहे हैं कि सोनू महाजन का कुल नाम क्या है? सभी जानते हैं कि जो कुल नेम चलते हैं अपने पूर्वजों के हिसाब से चलते हैं, यानी जो कुल नाम होता है अपने पिताजी दादाजी के इसी हिसाब से चलता है। तो सोनू महाजन जो है, सोनू जो है किनके लड़के हैं? सोनू महाजन। तो जाहिर सी बात है पिताजी के नाम के हिसाब से चलेगा। तो जो इनके परिवार का कुल नेम क्या है? महाजन है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? ये हो गई सुधा और ये हो गए सुरेश। सुधा किसकी लड़की है? राधा की। और राधा किसकी लड़की है? श्री महाजन यानी सुरेश की लड़की है। तो क्या हो गया सुरेश? नाना। तो सुधा के सुरेश क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। डायरेक्ट ट्रिक मार दिया, काम खत्म। अब कह रहे सुधा का आशा से क्या संबंध है? ये हो गई सुधा और ये हो गई आशा, ठीक है। और आशा किसकी बहन है? शशि की। और शशि की लड़की कौन है? सुधा है। तो जब सुधा की जो बुआ है आशा लगेंगी तो आशा की सुधा क्या लगेंगी? क्या संबंध है? भतीजी का। तो भतीजी की ट्रिक मार के चलिए आइए, काम खत्म। आगे ये है सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है? ये हो गए सोनू, ये हो गए श्री महाजन यानी सुरेश। इनके बीच का क्या संबंध है? जो संबंध है बाप बेटे का है, यानी सोनू जो है श्री महाजन सुरेश के क्या है? बेटा है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं अगर आप डायग्राम विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि ए बी की बहन हो, बी सी की बहन हो और डी ए की मां हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? ए बी की बहन हो। ए किसकी बहन है? बी की। एक जनरेशन हो गया। और ये कह रहा है बी जो है सी की बहन हो, यानी ये हो गया सी और बी जो है सी की बहन हो। और जो डी है ए की मां, डी ए की मां। बन गया डायग्राम से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है ए बी और सी, ए बी और सी क्या है? डी के बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है, सही है ये। अगला क्या कह रहा है? सी ए और बी का भाई है, ठीक है। सी जो है ए और बी का भाई है। चूंकि जो सी है इसका भी जेंडर पता नहीं चल पाया है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस है, तो इसको थोड़ा हम राउंड में रखते हैं। कह रहे बी जो है डी की बेटी है, बी डी की बेटी है। सही बात है, बिल्कुल। ए सी की बहन है, ए जो है सी की बहन है। चाहे ये महिला है तब भी, चाहे पुरुष रहे तब भी ये जो है बहन ही होगी। तो ये भी पूर्णतः सत्य है। लेकिन जो सी ए
और बी का भाई है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है कि जो सी है ए और बी की बहन भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं चल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बी, यानी जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही नहीं है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिंबल जरूर लगाइए, जिससे कंफ्यूजन पैदा न हो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है, क्या कहता है? कि वह औरत मेरे पिताजी के बड़े भाई की पोती है। फोटोग्राफ की औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये हो गया। आइए देखते हैं इसको। व्यक्ति, जो ये व्यक्ति जो है, जैसी बात ये प्लस होगा, ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफ में औरत है वो मेरे पिताजी, ठीक, के बड़े भाई, यानी भाई, यानी प्लस ये भी प्लस ये भी, तो क्या है? पोती है, यानी एक जनरेशन, यानी इनके लड़के की लड़की है, यानी ये हो गई औरत। एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पिताजी के बड़े भाई की पोती है। तो जाहिर सी बात है, पोती है तो जो दो जनरेशन नीचे, पहला जनरेशन दूसरा जनरेशन। तो पूछ रहा है कि फोटोग्राफ की औरत और उस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ औरत के पिताजी होंगे और यह व्यक्ति और यह व्यक्ति दोनों एक ही जनरेशन के हैं। तो यह व्यक्ति इस औरत के क्या लगेंगे? चाचा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब ये चाचा लगेंगे तो इस व्यक्ति की औरत से क्या संबंध हो गया? तो ये औरत जो होगी भतीजी होगी, ठीक। चाचा लगेंगे यानी औरत क्या है? भतीजी है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए नम्रता कहती है, क्या कहती है? कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति नम्रता से किस प्रकार संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, काफी जी क्वेश्चन है कि वो मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो जाहिर सी बात है, वो चचेरा भाई ही होगा। डायरेक्ट ट्रिक मार के आप बढ़ जाएंगे। जरूर नहीं कि हर जगह डायग्राम का ही यूज किया जाए, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है और आपको पढ़ाना है तो मुझे डायग्राम बनाना आवश्यक है। चूंकि यह क्वेश्चन कॉमन सेंस में है, तो यहाँ डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? नम्रता फोटोग्राफ इशारा करते हुए कहती है क्या मेरे चाचा के, ये हो गई नम्रता और ये हो गए इसके चाचा, ये हो गए इसके चाचा, चाचा की पुत्री का भाई। तो चाचा की पुत्री हो गई है, ये हो गया भाई है फोटोग्राफ वाला। तो पूछ रहा है कि फोटोग्राफ वाला जो व्यक्ति है नम्रता से क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है, चचेरा भाई है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए कहा, क्या कहा? यह मेरे पापा के साले की इकलौती बहन की भाभी का पुत्र है। वह लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? आप लोगों के ऑप्शन है ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई और चाचा। तो क्या कह रहा है लड़की? जो कह रही है, क्या कह रही है लड़की? कि जो लड़का है यह मेरे पापा के साले, ये हो गया साले की इकलौती बहन है। क्या है? इकलौती बहन की भाभी का पुत्र है, यानी ये हो गया पुत्र।
लड़की यही तो कह रही है कि मेरे पापा के साले की इकलौती बहन के भाभी का पुत्र है लड़का। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और डायग्राम को फिर समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लड़की यह कह रही है कि वो मेरे पापा के साले की इकलौती बहन, तो जो इकलौती बहन है, जाहिर सी बात है साले साहब की इकलौती बहन है, यानी ये जो बहन जी हैं क्या है, इनकी लड़की की माँ है। मैं पूरा रिश्ते को ही बता दे रहा हूं। और ये और भाभी की लड़की है, यानी जो बहन है भाई की बीवी है, ये इसकी माँ के भाई की बहन है। तो क्या हुआ, ये जो ये लड़का हुआ क्या होगा, ममेरा भाई होगा, क्योंकि जो माँ के भाई होते हैं उनको मामा ही कहते हैं। तो मामा के लड़कों को क्या कहेंगे, ममेरा भाई। ठीक है, फूफा के लड़के को क्या कहेंगे, फुफेरा भाई। मौसी के लड़के को क्या कहेंगे, मौसेरा भाई। तो चूंकि यहाँ मामा का भाई है, मामा के लड़का है, तो यहाँ क्या कहेंगे, ममेरा भाई। तो बस टिक मारेंगे ममेरा भाई, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज जो है रक्त संबंध पूर्ण तौर पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।